चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर लास्ट है, लेक्चर वेक्टर का 16th है, क्लास +2 है, चैप्टर 12 वेक्टर, टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसटीपी। स्केलर प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ लिया था। एसटीपी हम किसको बोलते हैं, ए डॉट बी क्रॉस से, उसके फॉर्मूले पढ़ लिए थे कल हमने। मेरे ख्याल से भी देख के तो चल जाएंगे कितने दस्तखत करा दिए थे या दे दिए होंगे होमवर्क में। सभी एक जैसे ही चलते होते हैं। मेरे ख्याल से 7 तक कराए थे, 8, 9, 10th में से एक करा देते हैं। चलिए 9 या 10th करा देते हैं। शो दैट 4 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। 10th करा रहा हूँ क्योंकि 8, 9, 10th एक जैसे, तो 10th करा। शो दैट 4 पोजीशन वेक्टर जो होंगे, 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर जो होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी पॉइंट ए का मान लो, दैट मींस OA 4 पोजीशन वेक्टर दिए पॉइंट पे, 6i - 7j। पॉइंट बी का मान लो, लेट OB, पढ़ लो क्वेश्चन दिया हुआ है सामने लिखा हुआ है। 4 पोजीशन वेक्टर कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे, कैसे पता चलता था, याद करो 4 के कल ही कराया। पोजीशन सी, दैट मींस OC = 3i - 6k, एंड पोजीशन वेक्टर पॉइंट डी का, दैट मींस OD आएगा 2i + 5j + 10k। वो कहते हैं नॉट कोप्लेनर। कोप्लेनर तभी होते हैं 4 पोजीशन वेक्टर OA, OB, OC, OD कोप्लेनर तभी होंगे इफ जिनका STP है, इफ जो STP ऑफ वेक्टर्स का होगा AB, AC, AD का 0 होना चाहिए। पर वो कहता है नहीं है, कोप्लेनर नहीं होंगे, आर नॉट कोप्लेनर, तो इसका तो STP 0 नहीं होगा। दैट मींस AB डॉट AC क्रॉस AD नॉट इक्वल टू 0। चलो पहले AB निकाल लीजिए, AB निकालोगे फिर इनका STP आ जाएगा। AB निकाल लो, तो आता होगा AB निकालना, बहुत पुराना हो गया AB। OB - OA करके निकाल लो। OB कितना है, OA कितना है, 16 में से क्या, -19j, -19 + 7, 16 में 6 गया, 10i आ गया। 19 में से 7 गया, -11, 12j -4 की 16i, समझ जाओगे। 19 + 7 हो गया ना, +7, तो कितना आ गया, माइनस कर लो। AC निकाल लो। AC कैसे निकालोगे, OC - OA करके, सीधा कर रहा हूँ, 3i - 6j + 3i -3i, फिर क्या आ जाएगा, OC - OA + 7j, अगला कितना आ जाएगा, -6k। फिर निकाल लो AD, निकाल दो AD भी आ जाएगा, OD - OA 2i - 6i 4i 5j में से 2j गया, 12j, फिर क्या आएगा, 10k। चलो खुद निकालना है तो आपको आते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। चलिए तो अब निकाल दीजिए AB डॉट, मुझे बताइए कितना आ रहा है आपका, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। AB डॉट तो कितना आएगा, AB का 10 - 12 - 4 -3 7 - 6 -4 12 10। ट्राई है, बताइए कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन कोप्लेनर। ऐसे कोप्लेनर होने के लिए STP 0, ना होने के लिए नॉट इक्वल टू 0। 11 भी सेम है, 12 भी सेम है, लैम्डा निकालने 11 12 देखो सारे क्वेश्चन सेम है। 13th है,
कोप्लेनर के लिए उनका एसटीपी क्या होगा 0, नॉन कोप्लेनर के लिए नॉट इक्वल टू 0। 13 निकाल लो, ट्राई करना, आंसर आ जाएगा। बता तो चली गया ए बी ए सी ए डी निकाल। ए बी डॉट मेन तो बता ही दिया, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी है। 13 कहता है फॉर एनी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, ये कोई भी दो वेक्टर है, प्रूव कर दो ए बी इक्वल टू 0। वैसे तो पता है 0 होता है, पर कहता है प्रूव करो। दो तरीके प्रूव करने के लिए, मेथड फर्स्ट जैसे मर्जी कर लो। लेट ए इक्वल टू, दो मेथड है, देख लो कैसे प्रूव करोगे। लेट सॉल्यूशन शुरू हो गया। एक तो देसी तरीका है, a1 i मान लो, a2 j मान लो, a3 k मान लो, ये मुझे प्रूव करना है। एंड b को क्या मान लो, a2 j, b को क्या करना है, b1 i, b2 j। Therefore, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी ऑफ 1 की वो क्या होगी, a b इक्वल्स टू, a के कंपोनेंट क्या आएंगे, a1 a2 a3, a के a1 a2 a3, b के b1 b2 वैसे तो प्रॉपर्टी होती है, पर ये प्रूव करना तो प्रूव कर देते हैं। इसको एक्सपेंड कर दो बाय रो 1 करा दो। एक मेथड तो ये देसी तरीका, जैसे एक्सपेंड कराओगे कट जाएंगे। कैसे, अब सीधा ही करा रहा हूँ। कितना आएगा, a1 a2 b3 b2 a3 माइनस a2 a1 b3 b1 a3 प्लस a3, कर दीजिए वैल्यू को। कर जाएंगे, कितना आ गया 0। या एक और मेथड है, और मेथड नंबर 2, कौन सा मेथड नंबर 2, चलिए ये दिया हुआ है ए बी, देख लो ये क्या दिया हुआ है, मेथड नंबर 2 ए बी दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इसका साइक्लिक ऑर्डर बना दो। ये सब ए सेम होंगे, ए बी बी ए सेम होंगे। सोचो, मुझे प्रूव करना है, बहुत समझो जरा। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड से उठा ली, ए बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मैंने अगेन उठा ली लेफ्ट हैंड से मेथड 2 के लिए, मेरे पास ये आ गया ए बी। इसको साइक्लिक ऑर्डर से चेंज कर दो। साइक्लिक ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, याद को साइक्लिक ऑर्डर बताया था क्या, ए बी सी बी ए सी और क्या होता है सी ए बी, एक ही बात है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी ए, सोचो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए बी। अब बाय डेफिनेशन लगा ये क्या आ जाएगा, बी डॉट ए क्रॉस ए क्या होता है, सोचना आराम से, 0, बिकॉज थीटा 0 होता था। आप अपने नोट्स खोल के देखो 13.6 में, बिकॉज थीटा इक्वल टू क्या होता था, बिकॉज थीटा क्या होता था 0। तो ये क्या आ जाएगा, b डॉट 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे करना, ऐसे करना, अगर समझ। सोचना आपका काम है, कराना मेरा काम है। 14 15 सेम, बस एक्सरसाइज करूँगा। ये तो पिछली एक्सरसाइज में आ चुका है, इससे कर लेना, नहीं समझ आता। ये मैंने तभी दोनों मेथड करा, ये साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया, अगर समझ आ गई तो। साइक्लिक ऑर्डर इसका ऐसे घूमेगा, ए के बाद फिर ए फिर बी है, तो ए बी फिर ए बी ए फिर बी ए, जहाँ बी ए हमारा रोक देना, वहाँ डेफिनेशन लगाना, बी डॉट ए क्रॉस ए 0 होता है, पढ़ लेना। 14 और 15 सेम है, तो 14 मैं करा रहा हूँ, 15 तुम अभी खुद ट्राई करना। 14 है, कहता है प्रूव दैट, चलो पहले 15 करा दूँ, 14 तुम ट्राई करें तो मैं ही करा दूँगा। 15 है, 3 वेक्टर दे रखे हैं, द वेक्टर बी, प्रूव करो वेक्टर को प्रूव करो वेक्टर बी c प्लस ए प्लस बी प्लस सी कोवलेंट होंगे, ये प्रूव करो। बताओ कब कोवलेंट होंगे, जब इनका एसटीपी क्या हो जाएगा,
सॉल्यूशन थ्री वेक्टर्स आर कोऑर्डिनेट कभी होंगे अगर इनका एसटीपी क्या हो जाएगा, इनका एसटीपी लिखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखो, क्या आएगा बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाय प्रॉपर्टी से एक टाइम एक तोड़ लो, जो प्रॉपर्टी लिखवाई है वो यूज करो। प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया पढ़ जाओ। प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया देखिए, बी सी, इसके दो टुकड़े कर दो, समझियो। चलो क्या आएगा, बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, इसके भी तीन टुकड़े कर दो, तो क्या आ जाएगा बी सी ए प्लस बी सी बी, बी सी ए बी सी बी प्लस बी सी सी प्लस इसके भी तीन टुकड़े कर दो, क्या आएगा बताओ, बी ए प्लस बी ए बी, सोचो, और लास्ट आएगा बी ए सी। समझ गए हो? पहले इसको दो को तोड़ा है, क्या सी इधर लिख दिया और ए इधर लिख दिया, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर अब हमने इन तीनों को तोड़ा आगे बढ़ सकते, ए इधर बी इधर सी इधर, ऐसे अगले भी तोड़ दिए। ये तो साफ दिख रहा है दोनों सेम है, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, बचा कौन सा, पहला लास्ट। तो क्या बच गया, बी सी ए प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बी ए सी, ये बच गया। अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दो, जैसे इंटरचेंज कराओगे बाय प्रॉपर्टी से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव बी ए सी प्लस लास्ट में कितना दिया हुआ है, बी ए सी, तो क्या आ जाएगा, 16th है, करो एक क्वेश्चन ना, 14th करो, 16th तो पिछले एक्सरसाइज जैसे ये कोप्लानर शो करना है। 15th है, 14th है, शो दैट फॉर एनी थ्री वेक्टर प्रूव करो आर कोप्लानर। इस बार कौन कौन से दे रखे हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, माइनस में दे रखे हैं, ध्यान से करना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, आपको ये शो कराओ जरा, शो कराओ जरा, खत्म कराओ। तीन वेक्टर कब कोप्लानर होते हैं, जब उनका एसटीपी क्या होगा, थ्री वेक्टर्स। कौन कौन से बोल रखी हैं, ए माइनस बी माइनस सी, एसटीपी क्या आ जाएगा, जीरो, एसटीपी निकालो। निकालो इसका एसटीपी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, निकालो, इसको ब्रेक करो, एक टाइम में एक ही ब्रेक करना, एक से ज्यादा नहीं। एक टाइम में एक ब्रेक होता था, याद करो रो और कॉलम, उस प्रॉपर्टी को सोच करो। एक टाइम में एक के दो टुकड़े करो, यह आ जाएगा क्या बोला, ए बी माइनस सी माइनस सी प्लस, अगला क्या आ जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, चलो बी, फिर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, फिर क्या आ जाएगा, सी माइनस सी। अभी फिलहाल मैंने इसको तोड़ा, तो दो बन गए, ए के साथ एक बी के साथ, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। अब इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो, टोटल अब चार हो जाएंगे। सोचो कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी माइनस सी, माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिया, सी माइनस सी, बाहर माइनस है और बाहर माइनस लिख दिया। इसके भी दो टोटे टोटे करो, टोटे कर दो, बी सी माइनस सी, माइनस है माइनस है माइनस, बी सी माइनस सी, ऐसे क्या आएगा, बी को इधर रख लो और सी को इधर रख लो,
दोबारा देख लो a माइनस बी, b माइनस ए, c माइनस ए, टुकड़े किया, एक a अलग b अलग, बीच में माइनस था माइनस था, फिर इसके टुकड़े अलग किया, a b माइनस था तो माइनस, c अलग कर दिया c माइनस ए, फिर अगला भी किया b माइनस बार था पूरा, b b c माइनस ए, फिर b c बनेगा, देखो b c माइनस ए। अब माइनस खोल देता हूँ, चलिए ये क्या आएगा, एक स्टेप अगला खोल लूंगा, बस अगला खुद को लेना आ जाएगा a c माइनस ए, माइनस खोल देता हूँ, b b क्या आ जाएगा c माइनस ए, प्लस हो जाएगा प्लस माइनस b c माइनस ए, ये तो जीरो हो गया, इसको तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, जीरो, बाकी तोड़ लो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, जो इसके दो आएंगे वो क्या आएंगे बता देता हूँ, ए बी सी ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी, ये तो हो गया सारा जीरो, प्लस बी सी कर लीजिए। अब जो जीरो होते हैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, आप सोचो इसी को सबसे ऊपर लिखना, कितना बनेगा बताओ, पहले वाला ए बी सी, अगले वाला देखो ए बी ए, जीरो हो गया, अगले वाला देखो ए सी ए, जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी ए बन में ए सी सी है, सॉरी सी सी ए सी ए, ये बन गया, अगले वाला देखो जीरो है तो बी सी ये भी जीरो है, और लास्ट वाला देखो माइनस बी सी ए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा कौन सा, पहला और लास्ट ए बी सी, और लास्ट में कौन सा बच गया, बी सी ए। अब इंटरचेंज करा दो, क्या बोला, ए को बी, बी को सी, सी को ए में, जैसे इसको चेंज कराओगे इसको आप देख लो, इसको इंटरचेंज करा लो, ए तीसरे पॉइंट पे चाहिए, सी इधर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा माइनस, सोच लो, जैसे इसको इंटरचेंज कराऊंगा तो इधर चला जाएगा, सी बी ए आ गया बाहर, माइनस बी सी ए, फिर इन दोनों को भी दोबारा इंटरचेंज करा दो तो क्या हो गया, प्लस बी सी ए माइनस बी सी ए, कट के क्या आ जाएगा, जीरो, दैट्स ऑल, ये चीज़ है। चलो करो, कोई डाउट होगा तो बोलना, ओके।